तो आज महाकुंभ में बसंत पंचमी के अवसर पर तीसरा अमृत स्नान जारी है और एक एक कर अखाड़े स्नान के लिए यहां पर जा रहे हैं। हाथों में तलवार, गदा, डमरू और शंख लिए और जय घोष करते हुए साधु संत स्नान के लिए संगम पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए जो आज महाकुंभ से यहां पर सामने आ रही हैं। इस बीच लखनऊ में अपने आवास पर सीएम योगी ने वॉर रूम भी बना रखा है और वहीं से वो पूरे महाकुंभ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मौनी अमावस्या के हादसे पर इस बार सीएम योगी खुद एक्टिव हैं उसकी वजह से, और पल पल की जानकारी वो ले रहे हैं। तमाम इंतजाम पर लगातार वो नजर बनाए हुए हैं। और इस बीच बसंत पंचमी के अमृत स्नान को लेकर सीएम योगी ने ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा कि ये सनातन संस्कृति का वंदन है, भारत की एकता और आस्था का अभिनंदन है, श्रद्धा का अभिवादन है, महाकुंभ का आह्वान है। तो ये उन्होंने ट्वीट भी किया है इस सिलसिले में और लगातार वो तैयारियों पर, इंतजामों पर नजर बनाए हुए हैं और लगातार निर्देश भी दे रहे हैं तमाम जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं उनकी सहूलियत के लिए। तो तस्वीरें आप देखिए अलग अलग वक्त की हैं जो यहाँ पर दर्शा रही हैं कि कितना भव्य आज का नज़ारा है महाकुंभ में, जहाँ पर ये महास्नान आज हो रहा है और इस मौके पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु वहाँ पर पहुंचे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बसंत पंचमी पर जो यहाँ पर स्नान हो रहा है उसका नज़ारा कि लोग किस तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं और इस संगम की डुबकी के लिए आज यहाँ पर पहुंचे हैं महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए। तो ये तस्वीरें हैं जो दर्शा रही हैं कि कितना भव्य महाकुंभ का आज का यह स्नान होने वाला है। और जैसे कि हमने आपको बताया एक एक करके जो अखाड़े हैं वो स्नान के लिए यहाँ पर जा रहे हैं और हाथों में तलवार, गदा, डमरू और शंख लिए हुए जय घोष करते हुए साधु संत आज नजर आ रहे हैं। संगम में स्नान करने के लिए वो पहुंच रहे हैं और क्योंकि तमाम सहूलियतें रहे लोगों को, पिछली बार जो हादसा हुआ था उसको ध्यान में रखते हुए तमाम इंतजाम किए गए हैं। वहाँ पर वन वे रास्ते किए गए हैं, बसें चलाई गई हैं बड़ी तादाद में लोगों के आने जाने के लिए ताकि कोई परेशानी किसी को ना हो। और इसलिए यहाँ पर आप देखिए जो लोग पहुँचे हैं वो आज तमाम इंतजाम के बीच संगम में डुबकी लगा रहे हैं। ये भव्य नज़ारा जो प्रयागराज से आज यहां पर देखने को मिल रहा है। तो बसंत पंचमी के अवसर पर यह तीसरा अमृत स्नान हो रहा है और इसके लिए जो लोग वहां पर पहुंचे हैं उसको आप देखिए यहां पर लगातार स्नान कर रहे हैं और अखाड़े भी एक एक करके अब स्नान यहां पर कर रहे हैं। रणवीर हमारे साथ हैं। रणवीर, मुख्यमंत्री खुद नजर बनाए हुए हैं तमाम इंतजाम पर, जाहिर तौर पर लोगों की सहूलियत के लिए सब कुछ वहां पर किया जा रहा है। बड़ी तादाद में लोग होंगे, कितना अंदाजा आज है कि लोग डुबकी लगाएंगे? देखिए आज का अनुमान है 4 से 5 करोड़ और ये जो अनुमान है ये इसलिए है कि मौनी अमावस्या पे जो आंकड़े थे वो 10 करोड़ के पार थे। ऐसे में आज बसंत पंचमी के मौके पे ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, इस भीड़ को देख के अंदाज़ा लगाइए कि लगभग 4 से 5 करोड़ की एक उम्मीद है कि यहाँ पर संख्या होगी। हालांकि नंबर्स थोड़ी थोड़ी देर में अपडेट होते जाएंगे और इस तरह से जो अखाड़े हैं वो एक एक करके, पहले सन्यासी परंपरा के जो अखाड़े थे वो पहुँचे थे और अभी फिलहाल वैरागियों का जो जत्था है वो स्नान करने एक तरफ से जा रहा है और दूसरी तरफ से वापस आ रहा है। आप देखिए तमाम साधु संत यहाँ पर जो यहाँ पर स्नान करके लौटे हैं, ये साधु संत और सामने की तरफ जो आम श्रद्धालु हैं जो यहाँ स्नान करने पहुँचे हुए हैं वो आम श्रद्धालु बैरिकेड के उस पार से बैठ करके देख रहे हैं कि किस तरह से साधु संतों का जो जमावड़ा है। कहते हैं कि महाकुंभ से ज़्यादा बड़ा साधुओं का कोई जमावड़ा नहीं हो सकता और इतने सारे साधु संतों को एक साथ एक जगह पर देखने के लिए जो लोगों की भीड़ है वो बैरिकेड के पास है। प्रशासन की व्यवस्था आज काफ़ी बेहतर है। आज डीआईजी से लेकर तमाम सारे जो बड़े अधिकारी हैं और एक और जत्था सामने देखिए जो साधुओं का जत्था है वो स्नान करने जा रहा है और मैं जहां खड़ा हूं इधर से साधु स्नान करके वापस लौट रहे हैं। तो तमाम ऐसे जो अनुयायी हैं, जो भक्त हैं, वो सारे भक्त भी साथ में साधुओं के हैं। और आज चूँकि एक घटना घट चुकी पिछले स्नान के दिन, ऐसे में कोशिश ये है कि पूरे मेले में खुद मुख्यमंत्री की तरफ से ये बड़े अधिकारियों को बुला के एक बैठक की गई और कोशिश ये की गई कि रियल टाइम मॉनिटरिंग के जरिए आज के पूरे मेले को एक ऐतिहासिक भी मेला बनाया जाए और साथ ही जो व्यवस्था है वो ज़्यादा बेहतर हो, इसके उपाय कैसे हो सकते हैं उस पर भी काम किया गया। तो यहाँ आप तमाम जो साधु संत हैं इन साधु संतों को देख सकते हैं, तमाम नागा साधु हैं और बाकी भी साधु जितने अलग अलग देशों, अलग अलग हिस्सों से देश के आए हुए हैं, उन सबको आप यहाँ एक बार में देखिए कि ये वैरागियों का पूरा जत्था है। इससे पहले 7 अखाड़े जो सन्यासी परंपरा के हैं वो अखाड़े पहुँचे थे और यहाँ साथ ही ये जो साधु संतों का जत्था है इस जत्थे के साथ
अनुयायी भी हैं। आचार्य महामंडलेश्वरों की अगुवाई में महामंडलेश्वरों से लेकर के जो तमाम साधु हैं वो सब यहाँ स्नान करने इस तरीके से पहुँच रहे हैं। हमने कुछ साधुओं से बात की, उन्होंने कहा कि आज व्यवस्था बेहतर है, आज व्यवस्था बढ़िया है और इस बढ़िया व्यवस्था में जो साधु संतों का जो दिव्य स्नान है वो हो रहा है। और आज का स्नान इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज अंतिम अमृत स्नान है। इस अंतिम अमृत स्नान में साधु जो हैं वो पूरे जोश के साथ यहाँ पहुँचे हुए हैं। और यहाँ हम जिन साधुओं को देख रहे हैं, इन्होंने पिछली बार प्रशासन की बात मानते हुए ये कहा था। महाराज जी से पूछेंगे, महाराज जी कैसा रहा स्नान? थोड़ा इधर मुड़ जाएं अगर आप। रणवीर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, उसको पुश करते हैं फिर आपके पास वापस आते हैं। तो देखिए, लगातार तस्वीरें भी हमारे सहयोगी दिखा रहे थे, कितनी भव्य तस्वीरें वहां पर हैं। बड़ी तादाद में श्रद्धालु आज वहां पर मौजूद हैं और इस संगम में डुबकी यहां पर लगा रहे हैं। कुछ प्रतिक्रियाएं आपको सुना देते हैं, फिर लौटेंगे यहाँ पर रणवीर के पास। स्नान करके बड़ा आनंद आया, बड़ी अच्छी व्यवस्था रही प्रशासन की, शासन की। आज बड़े आनंद पूर्वक सब महामंडलेश्वर ने बड़े सुंदर से स्नान किया। यति, योगी, ब्रह्मचारी, साधक, महापुरुषों ने आस्था की डुबकी लगाई। त्रिवेणी में, गंगा यमुना सरस्वती में आज बड़ा आनंद आया। आज का स्नान बहुत ही सुंदर हुआ और आज व्यवस्था भी बहुत बढ़िया था और सब महात्माओं ने बहुत ही बढ़िया से शुभ मुहूर्त में स्नान कर लिया अपने नियत समय पर। आज यह कुंभ अपनी दिव्यता के साथ, भव्यता के साथ और एकता के साथ काफी दिनों से साधना के साथ आज बसंत पंचमी के अंतिम अमृत स्नान की तरफ पहुंचा है। आप देखें, करोड़ों श्रद्धालुओं की जो आस्था केवल गोता पे थी और उसकी व्यवस्थाएं जो उत्तर प्रदेश सरकार ने की हैं, निश्चित ऐसी व्यवस्थाओं को ना विश्व ने कभी देखा होगा और आगे देख सकता है। नहीं, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, प्रशासन ने भी बहुत अच्छी व्यवस्था की है और समय रहते सभी चीज़ों पर कंट्रोल कर लिया है। तो भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं मैं प्रशासन की। बहुत अच्छी सुविधा के साथ पिछले बार भी संतों को स्नान कराया और इस बार तो मुझे लगता है कि और भी परिस्थितियों को सामान्य कर लिया गया है। वसंत पंचमी आज के दिन चारों वेदों के माध्यम से सरस्वती जी का पूजन किया जाता है और संपूर्ण विश्व में एक भावना, एक मानवता की भावना का सृजन हो, संपूर्ण विश्व का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। वसंत पंचमी में संपूर्ण लोगों के दिलों में बाहर आए वसंत ऋतु के समान, यही हम सबकी कामना है। और इस स्नान में हम सभी उन्हें जिन लोगों ने का शरीर त्याग हो गया यहाँ पर, सभी के लिए हम डुबकी लगाएंगे और उनके मंगल कल्याण की कामना करेंगे। तो आपने यहाँ पर प्रतिक्रियाएं सुनी। जो साधु संत वहाँ पर पहुंचे हैं आज डुबकी लगाने के लिए, जो श्रद्धालु वहाँ पर पहुंचे हैं वो जाहिर तौर पर संतुष्ट हैं। जो इंतजाम यहाँ किए गए हैं, पिछली बार जो हादसा हो गया था उसको ध्यान में रखते हुए काफ़ी एहतियात इस बार बरते गए हैं, जिससे जो लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं उनके लिए सहूलियत हो। रास्तों को अलग किया गया है, एक तरफ से आने का रास्ता, एक तरफ से जाने का रास्ता है, ताकि भीड़ कहीं पर इकट्ठी ना हो। और ये भव्य तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं किस तरह से आज का जो बसंत पंचमी का स्नान है वो यहाँ पर चल रहा है। तो अखाड़े एक एक करके यहाँ पर पहुँच रहे हैं संगम में डुबकी लगाने के लिए। इसके अलावा बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु वहाँ पर पहुंचे हैं महाकुंभ में शामिल होने के लिए, वो भी आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए। पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ पर की गई है क्योंकि आज का बड़ा स्नान है और इस बड़े स्नान में डुबकी लगाने के लिए देश भर से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। बसंत पंचमी पर अमृत स्नान की तस्वीर आप ऊपर देखिए, बड़ी तादाद में दूर तक वहाँ पर श्रद्धालु नजर आ रहे हैं जो इस मौके पर संगम में डुबकी लगाने के लिए आज यहाँ पर मौजूद हैं। और सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम हैं ताकि कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। लोगों की सहूलियत के लिए तमाम इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। कड़े तौर पर सुरक्षा यहाँ पर की गई है, सुरक्षा व्यवस्था। और एक अखाड़ों का आप देखिए, जो अखाड़ों की भव्यता है वो भी आज यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक एक करके तमाम अखाड़े जो हैं वो अब संगम में डुबकी यहाँ पर लगा रहे हैं। क्या करें क्या ना करें ये भी हम आपको लगातार बता रहे हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि आज बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद होंगे। तो इसके लिए कुछ एहतियात की भी ज़रूरत है। अति उत्साह, धक्का मुक्की से बचना चाहिए अगर आप वहाँ पर जा रहे हैं। और ये दो तस्वीरें आप देखिए जो आज के इंतज़ाम हैं उसके लिए ये बहुत अहम है। एक तरफ आप देखेंगे बसंत पंचमी पर अमृत स्नान जारी है, जो अखाड़े हैं, जो श्रद्धालु हैं वो लगातार संगम में डुबकी लगा रहे हैं। दूसरी तरफ वॉर रूम में सीएम योगी बाकायदा नज़र बनाए हुए हैं। लखनऊ में इसके लिए वॉर रूम बनाया गया है। लगातार मुख्यमंत्री इस पर नज़र बनाए हुए हैं कि आज का स्नान किस तरह से हो रहा है, किस तरह के इंतजाम है, वहाँ पर कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। जो लोग भी वहाँ पर संगम में आज डुबकी लगाने के लिए पहुँच रहे हैं।
हमारे सहयोगी पल्लव की बातचीत आपको दिखाते हैं। किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर से उन्होंने बात की है, उनका क्या कहना था आज के स्नान पर, वो भी आप देखिए। अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़ा की आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। त्रिपाठी जी, अमृत स्नान करने जा रही हैं, क्या कहेंगे? आज बसंत पंचमी है, सरस्वती पूजा है और आज श्री वृंदावन क्षेत्र में होली की शुरुआत है। तो आज ये पूरा वातावरण कितना सुंदर और दिव्य है। और घटना के बाद जिस तरीके से पूरा प्रशासन शासन सज्ज होके अमृत स्नान करवा रहा है, ना कोई घटना ना कुछ। और ये साधुवाद है योगी गवर्नमेंट की कि कितने सुंदर तरीके से अमृत स्नान करवा रहे हैं। त्रिपाठी जी, बड़े संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं, लगातार करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं और आज आप अमृत स्नान करने जा रही हैं। आपने व्यवस्थाओं की तारीफ की, लेकिन जो श्रद्धालु आ रहे हैं, जो दिन घटना हुई, क्या अपील करेंगी? हर लोग संगम में स्नान करना चाह रहे हैं, तमाम घाट बनाए गए हैं। आप तमाम घाटों पे स्नान कीजिए, गंगा का स्नान कीजिए। संगम तो पूरा क्षेत्र ही तीर्थराज प्रयाग संगम क्षेत्र है, तो आप सभी जगह जहां घाट मिले वहां स्नान कीजिए और भगदड़ ना मचाइए, अपना ख्याल रखिए। और ये भी हमारी जीत है पूरे किन्नर अखाड़े की। कुछ लोगों ने हमें बदनाम करने की कोशिश करी, पर आज हमारा पूरा अखाड़ा एक साथ हम स्नान कर रहे हैं। अब आखिरी सवाल जिसका आपने जिक्र किया त्रिपाठी जी की, आपके अखाड़े कुछ लोगों ने बदनाम करने की कोशिश की, खबरें आई, खासकर जब ममता कुलकर्णी को आपने महामंडलेश्वर बनाया, उस पूरे आध्यात्मिक रीति रिवाज पर सवाल उठाए गए और कहा गया कि उनका मुंडन नहीं कराया गया, अचानक उनको बना दिया गया और आप पर उंगलियां उठी कि आपको भी बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन जिस प्रकार से अखाड़े आपके साथ आए, तमाम साधु संत आए, क्या कहेंगे इस पर? ये सत्य खास है ये सत्य सनातन धर्म की जीत है। इसमें सभी एक साथ हैं और ये जूना अखाड़ा और अखाड़ा परिषद के रविंद्रपुरी महाराज जी ने बहुत सुंदर तरीके से ये बतला दिया है और आज हम अमृत स्नान करने के लिए पूरे अखाड़े के साथ जा रहे हैं। हमारे साथ आचार्य महामंडलेश्वर अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़ा की लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी, जिन्होंने बताया कि आज किन्नर अखाड़ा स्नान करने जा रहा है और ये उनके लिए गर्व की बात है कि वो अमृत स्नान का हिस्सा है। इस दौरान उन्होंने अपने विरोधियों को भी चुनौती दी, जिन्होंने उनको बदनाम करने की कोशिश की और कहा कि जिस प्रकार से अखाड़ा उनके साथ खड़ा रहा पूरे घटनाक्रम में, उसके लिए वो धन्यवाद देती हैं। और वो आज अमृत स्नान करने जा रही श्रद्धालुओं से अपील की कि वो जो बनाए गए घाट हैं वहाँ पर भी स्नान करें। प्रयागराज के महाकुंभ नगर में सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ पल्लव मिश्रा, NTV इंडिया। तो पल्लव की बातचीत आपने यहाँ पर देखी, हमारे साथ जुड़ भी गए हैं पल्लव। यहाँ पर किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर से आपने बातचीत की थी, वो हमने यहाँ पर दिखाई कि किस तरह से वो भी स्नान के लिए पहुंचे हैं। तो अब तक कितने अखाड़ों का स्नान हो चुका है? वंदना देवी उम्र 43। देखिए, अभी ये 10वां अखाड़ा है वैरागी का। करीब 7 सन्यासी जो अखाड़े हैं वो स्नान कर चुके हैं, 3 वैरागी अखाड़े हैं। उनमें से ये तीसरा जो अखाड़ा है पंच निर्वाणी अन्य अखाड़ा, उसके जो साधु संत हैं, ये उनका देखिए पूरा जत्था संगम की तरफ प्रस्थान कर रहा है और ये तमाम साधु संत जो है अब स्नान के लिए जा रहे हैं। इसके बाद 3 अखाड़े बचेंगे जो उदासीन अखाड़े हैं और उनका जो है स्नान होगा। करीब इस स्नान के करीब जो अंदाज है करीब 40 मिनट बाद जो है उनका अखाड़ा जो उदासीन अखाड़ा है 3 अखाड़ा है उसकी शुरुआत होगी और तब वो स्नान करने के लिए जाएंगे। जो आखिरी स्नान है वो करीब 3:05 पर है जो उदासीन अखाड़ा का होगा और करीब 3:50 पर वो जो उदासीन अखाड़ा का आखिरी अखाड़ा होगा वो अपने शिविर में पहुंच जाएगा। तो यानी जो अखाड़ों हैं उनके स्नान चल रहा है और आप व्यवस्थाएं देखिए जो है क्या दिव्य व्यवस्थाएं की गई, क्या भव्य व्यवस्थाएं की गई हैं। और इसीलिए आप अगर तस्वीर हमारे सहयोगी सचिन दिखा पा रहे हो कैमरे के पीछे से, तो देखिए जो लगातार हर्षोल्लास के साथ जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, इन व्यवस्थाओं की देन है। वो जो व्यवस्थाएं की गई 29 जनवरी के बाद से ये इतने प्रसन्न है साधु संत, जो व्यवस्थाएं हुई हैं उसकी दिव्यता से ये इतने खुश हैं कि लगातार ये नारे लगाते हुए हर हर महादेव के जय श्री राम के नारे लगाते हुए संगम की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। और न सिर्फ ये उनके जो अनुयायी हैं बल्कि जो आपको तस्वीरों में जो गाड़ियाँ दिख रही हैं उसके ऊपर जो आपको तमाम बड़े साधु संत दिख रहे हैं ये इन अखाड़ों के बड़े संत हैं जो मंडलेश्वर महामंडलेश्वर आचार्य महामंडलेश्वर इनके
पीठाधीश्वर हैं वो जा रहे हैं और पूरे लाव लश्कर के साथ ये सब जा रहे हैं, गाजे बाजे के साथ जा रहे हैं, आध्यात्मिक नारों के साथ जा रहे हैं। और ये जो पूरी गूंज है, जो अध्यात्म का प्रकाश और जो धर्म की गूंज है, ये पूरे महाकुंभ क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी। और इसकी भव्यता है, ये इसकी दिव्यता है। और इसीलिए अमृत स्नान पर जो है ताबिश इन अखाड़ों की भव्यता और दिव्यता को देखने के लिए लोग बड़ी संख्या में आप पहुँचते हैं। आप अगर दिखा पाए सचिन गाड़ी का जो जत्था है, इसके उस पार अगर देखें तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं जो इन साधु संतों के दर्शन के लिए ललायित है। वो एक झलक पाने के लिए बेताब है। और देर रात से ही, जब से 4 बजे से पहला अखाड़ा जो निर्वाणी था और अटल निकला था, तब से ये श्रद्धालु ऐसे ही इनके एक दीदार के लिए बेताब है और इन साधु संतों के दर्शन के लिए परेशान है। ये अमूमन हर जब अमृत स्नान होता है तो देखने को मिलता है। और आज महाकुंभ का चौथा स्नान और तीसरा अमृत स्नान है। इसके बाद अब अमृत स्नान नहीं है, अब 2 बड़े स्नान है। जो महास्नान है वो है माघी पूर्णिमा जो 12 फरवरी को है, और उसके बाद आखिरी 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है, जिसके बाद करीब वो आखिरी स्नान, इसके बाद पूरा 45 दिन का जो महाकुंभ है वो समाप्त हो जाए। लेकिन आज बसंत पंचमी है और ये अनुमान है कि 3 से 4 करोड़ लोग इस आस्था के महासंगम में डुबकी लगाएंगे और उसका सिलसिला आज जो है लगातार जारी है। कल भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने स्नान किया था। आज उनका सिलसिला जारी है। आज जो बिल्कुल, तो आज भी स्नान का सिलसिला जारी है। सुबह से ही अखाड़ों का स्नान यहाँ पर चल रहा है, बड़ी तादाद में श्रद्धालु वहाँ पर पहुंचे। पल्लव रहेगा आप हमारे साथ, रणवीर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रणवीर, आप कुछ लोगों से बात भी वहां पर कर रहे थे, जाहिर तौर पर पूरे देश से लोग वहां पर पहुंचे हैं और अखाड़ों को देखने के लिए भी लोगों में उत्सुकता है। तो बताइए कैसा लोगों का अनुभव है आज का और क्या कहना है उनका? देखिए, आज सबसे बड़ा अनुभव तो साधुओं का है, क्योंकि आज का जो स्नान है वसंत पंचमी का, ये तीसरा और आखिरी अमृत स्नान है। हालांकि अभी 2 स्नान बाकी हैं 6 में से, तो 6 स्नान होते हैं, 3 अमृत स्नान होते हैं और आज जो है तीसरा और आखिरी अमृत स्नान है। इस मौके पे तमाम साधु संत पहुंचे हैं। इन साधु संतों से भी बात करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं कि स्नान कैसा रहा। महाराज जी, स्नान बढ़िया हो गया? बहुत सुंदर, बढ़िया स्नान। हाँ बढ़िया स्नान हुआ है, चकाचक। हाँ बढ़िया व्यवस्था रही, बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है योगी जी, बहुत बढ़िया। हमको मुख्यमंत्री ऐसा ही चाहिए उत्तर प्रदेश में, नहीं सभी प्रदेशों में जो व्यवस्था की है। धन्यवाद। काम बहुत बढ़िया हुआ है, योगी जी ने काम बहुत बढ़िया किया है। किंतु जो अमावस की घटना घटी है, इसमें हमारा अंदाज है कि सपा कांग्रेस का हाथ है कुछ न कुछ। चलिए, वो तो एक बात, आज व्यवस्था ठीक है। आज तो व्यवस्था ठीक है, किंतु इसमें कांग्रेस आपको अखिलेश यादव भी कई बार बोला था कि मैं कुछ न कुछ करूंगा, इसलिए। तो देखिए, इस तरह से एक और जत्था यहाँ साधुओं का पहुंचा है रथ के साथ। ये सब बैरागियों के अखाड़े हैं और बैरागियों के अखाड़े अब संगम पहुंच रहे हैं। बैरागियों के बाद बारी आएगी उदासीन अखाड़े की। 3 अखाड़े उदासीन के हैं और तमाम साधु संत, जटाधारी साधु संत, उनके अनुयायी भी शामिल हैं। वो सब स्नान के लिए पहुंचे हुए हैं। हम लगातार सुबह से देख रहे हैं जो साधु संतों की यहाँ पे जत्था है। महाराज जी, कैसा रहा स्नान? बहुत अच्छे हो गए प्रभु जी स्नान। हाँ, अच्छे हो गए, व्यवस्था वगैरह सब बढ़िया? बढ़िया बढ़िया प्रभु जी, बहुत अच्छे। आज आप लोग समय से पहले चल रहे हैं? हाँ हाँ प्रभु जी। भाई, कैसा रहा स्नान? ठीक रहा, अच्छा रहा। गंगा स्नान बढ़िया है, गंगा स्नान बढ़िया हुआ संतों को। हाँ महाराज, जल्दी। हाँ, अमरकंटक मध्य प्रदेश, जहाँ से नर्मदा नदी कैसा रहा स्नान इस बार ठीक रहा, बढ़िया रहा। इस पिछली बार तो थोड़ा विलम्ब हो गया था। तो हुआ ही नहीं था, वो तो सांकेतिक हुआ था। और उसके पहले जो फर्स्ट स्नान, उसमें बहुत अव्यवस्थाएं थी, बहुत धक्का मुक्की थी। लेकिन इस बार भले देर से सही, लेकिन प्रशासन ने जो है व्यवस्था किया। आखिरी स्नान है अमृत स्नान आज, आखिरी स्नान, अमृत स्नान, आखिरी स्नान। चलिए, तो ये देखिए साधु संतों का एक और जत्था यहाँ पर लगातार आने और जाने का सिलसिला जारी है। और क्या महाराज, क्या कहना है? अरे जटा दिखाइए थोड़ा सा, अगर दिखा सके, लोग देखना चाहते हैं महाराज आपको। कितनी लंबा जटा है? 5.5 फीट। ये 5.5 फीट। कितने साल से जटा रखे हैं? ये हो गया 25 साल। लोग देखना चाहते हैं महाराज, एक बार दिखाइए जरा। स्नान हुआ? स्नान हुआ, अच्छा, बढ़िया रहा सब? स्नान तो हरदम बढ़िया रहता है। हाँ। जैसे भोजन करने से तन बलिष्ठ होता है, स्नान करने से तन पवित्र होता है, तो स्नान तो बढ़िया रहा। लेकिन देश की मूलभूत समस्या स्वास्थ्य और शिक्षा है। चलिए, उस पर भी काम होगा। और कैसा रहा आज? व्यवस्था बढ़िया थी?
बहुत सुंदर है कि अपने देखो स्नान कोई साधारण नहीं होते हैं। इस स्नान में संत ऋषि मुनि सभी आते हैं और देवता भी आते हैं शाही स्नान करने। अनादिकाल से चले आ रहे हैं अपने, और स्नान चले आएंगे, चले होते आएंगे। महाराज जी अलग किस्म का आपने पहना, ये क्या है? देखो ये हमारे काठिया बाबा हैं, श्री धाम वृंदावन में रहते हैं और काष्ठ कोपिन धारण करते हैं। लकड़ी की लंगोटी रहती है माने, तो हमारे वृंदावन से आए हैं। काठिया बाबा आश्रम है और ब्रह्मेश हमारे काष्ठ धारण करते हैं। ये लकड़ी की लंगोट होती है? हाँ, लकड़ी की लंगोटी रहती है। इसी के नाम से, काठिया बाबा के नाम से हमारे प्रसिद्ध हैं अपने। कहीं भी चले जाएं कोई ये नहीं पूछेगा किसके शिष्य हैं। काठ देख के सभी सम्मान देते हैं कि काठिया बाबा हैं अपने। आप कान में भी जो कुंडल है ये भी काठ का है, लंगोट भी आपका काठ का? ये तुलसी धारण करते हैं। अच्छा। हाँ, ये तुलसी की है। केवल काठ तो ये लकड़ी का लंगोट है, तुलसी उसका रहता है कदम का। ये हमेशा धारण? हाँ, अष्टयाम रहता है अपने। इससे क्या है, नींद नहीं आती है अधिक, भजन साधन में सहायता करते हैं, अधिक नहीं सो सकते हैं अपने, इसलिए माने सब तरह से अच्छा ही रहता है भजन। बिल्कुल रणवीर, तो ये अलग अलग नज़ारे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।